अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। यहाँ मैं सदर्न कैलिफ़ोर्निया आया हुआ हूँ और एक एयरबीएनबी पे ठहरा हुआ हूँ। इस यहाँ पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का टॉपिक मेरा जो है वो बहुत मेरे ख़्याल में शदीद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ डायबिटिक होने के ऊपर, इंसुलिन वगैरह की चीज़ों के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज ये एक बहुत ही अजीब-सी बात करने जा रहा हूँ। अजीब-सी बात आपको लगेगी, है नहीं अजीब-सी बात, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है। अब तक की ज़्यादातर वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि आप कार्ब्स ना खाएँ। कार्ब्स जो हैं वो एक तरह से रोटी, चावल, डबल रोटी और आलू वग़ैरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर कार्ब्स में आती हैं। मैंने कहा था वो आप ना खाएँ, क्योंकि वो आपको मुश्किलात में डालती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो बॉडी के अंदर शुगर बनती है, शुगर से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद फिर और मसाइल पैदा होते हैं। इसमें क्या एक डायबिटिक होना भी उसी के अंदर शामिल है। आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक सीक्वेंस होता है। अगर आप उस सीक्वेंस को इस्तेमाल करेंगे, तो आप डबल रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं। कहेंगे ये क्या पलटा मार लिया बंदे ने? पलटा नहीं मारा है। बात ये हो रही है कि ज़्यादातर जो तरीका है ना पाकिस्तान में खाने का, वो गलत है। इस वजह से मना किया जाता है कि ये चीज़ें ना खाएँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तरीका कहलाता है फूड ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग का मतलब वो नहीं है कि जो कि आप सैलेड के ऊपर डालते हैं ड्रेसिंग, बल्कि बात ये हो रही है कि जब आप कपड़े पहनते हैं, तो एक सीक्वेंस में अमूमन पहना करते हैं कि पहले आपने हर एक अपना तरीका है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि पहले जैसे आपने शर्ट पहनी, फिर जनाब पैंट पहनी, फिर मोज़े पहने, फिर जूते पहने वगैरह वगैरह, या ये कि देसी कपड़े हैं तो पहले आपने जनाब शलवार पहनी, फिर कुर्ता पहना, जो भी सीक्वेंस है। इस तरह से अमूमन लोग एक सीक्वेंस में ही अपने कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं। इसी तरह की बात हो रही है कि खाने का भी एक सीक्वेंस है। अगर आपने उस सीक्वेंस से ही रख लिया, तो आप फिर माक़ूल मिक़दार में चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, डबल रोटी भी खा सकते हैं। बात हो रही है माक़ूल मिक़दार में, ठीक है ना? उसका मैं ये इजाज़त नहीं दे रहा कि अगर आपने सीक्वेंस सही रख लिया, तो आप भर-भर के खा सकते हैं। भर-भर के खाना तो बिल्कुल गलत बात है। पहली तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादातर कार्ब्स निकाल सकते हैं, अनलेस कि आपका पेशा ऐसा है जहाँ पे बहुत मेहनत मज़दूरी है, फिर तो आपको कार्ब्स खाने हैं, ठीक है? उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि कार्ब्स एनर्जी बनती है और आपको एनर्जी की ज़रूरत है अपने पेशे में, तो आपने जनाब वो एनर्जी यूज़ कर ली। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर के वो कार्ब्स तो खाते हैं, लेकिन उनके पास इस्तेमाल उतना नहीं होता उस एनर्जी को यूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस में बैठ के काम करना है, या ये कि दुकान पे बैठ के काम करना है, या रिटायर हुए हुए हैं तो खा के घर पे बैठना है सोफ़े पे इधर-उधर, या हल्की-फुल्की चहलकदमी कर लेनी है, ज़्यादा उनके पास काम नहीं है। तो उस सूरत में जो उनके पास बॉडी में कार्ब्स जाते हैं, वो जब ग्लूकोज़ में एकदम से कन्वर्ट होते हैं और शुगर की फ़ॉर्म में, तो बॉडी कहती है कि हम क्या करें इसका? हमारे पास तो कोई काम नहीं है। तो फिर वो स्टोर करती है फैट की सूरत में, फिर वहाँ से डायबिटिक होने के मसाइल वगैरह शुरू हो जाते हैं कि वज़न बढ़ता है, फिर डायबिटिक हो जाते हैं। अगर आप अभी तक डायबिटिक नहीं हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा था कि आप अपना फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल टेस्ट करवाएँ। वजह ये होती है कि ये वो बीमारी है डायबिटिक होना, जो कि तकरीबन 10, 12, 15 साल तक पहले तैयारी पकड़ रही होती है आपके जिस्म के अंदर। सामने नहीं आती कि आप कहें कि मैंने ग्लूकोज़ अपना चेक करवाया था, वो 100 या 100 से नीचे है, आप कहेंगे सही है। या A1C आपने चेक करवाया था, वो आपका 5.7, 5.8 या उससे नीचे है, तो आप कहेंगे सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसला पैदा नहीं हो गया आपके जिस्म में। मसला हो सकता है 10-12 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 2 साल से चल रहा हो। वो किस तरह से पता चलता है? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपको अपना फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल टेस्ट करवाना है। वो इंसुलिन लेवल आपको बताता है कि मसला आपके जिस्म में चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर इंसुलिन लेवल ऊँचा निकला, इसका मतलब है कि मसला आपके जिस्म में पैदा हो चुका है। मैं इसको एक बहुत बड़ी बीमारी से कंपेयर करता हूँ। कैंसर है, जैसे कि मैंने आपने मेरी वीडियोज़ शुगर और कैंसर के ऊपर देखी थी पिछली वाली। तो कैंसर जो है एकदम से नहीं हो जाता क्रिएट। वो एक बहुत ही छोटे सेल से शुरू होता है। वो डिटेक्शन के स्टेज में नहीं आता शुरू में। एकदम से डिटेक्ट आप चाहे कितना भी टेस्ट करवा लें, डिटेक्ट नहीं होता। वो कैंसर बहुत ही स्लो प्रोसेस से बढ़ते-बढ़ते उस वक़्त तक, उस हालत तक पहुँचे कि वो डिटेक्ट हो जाए। उसमें बाज़ केसेज़ में 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं कि वो उस हालत को पहुँचे कि डिटेक्ट हो। इसी तरह से ये डायबिटिक जो है सिचुएशन, ये एक जिस्म के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हालाँकि आपका शुगर का लेवल आपने टेस्ट करवाया फास्टिंग में, वो कम आया, ठीक आया, थोड़ा-सा ज़्यादा आया लेकिन सही आया। इसी तरह से आपने A1C करवाया टेस्टिंग, वो भी आस-पास सही आई। आपने कहा भई सब सही है, डॉक्टर वही टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अगर आपने इंसुलिन का फास्टिंग का टेस्ट करवा लिया और वो अगर हाई निकला, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में गड़बड़ हो चुकी है शुरू।
और उसको हो सकता है 2 साल, 5 साल, 8 साल ऑलरेडी हो चुके हों। और इसका मतलब ये है कि अब आपको उसको भाग के पकड़ना है। लेकिन इस वक़्त बात ये हो रही है ड्रेसिंग के ऊपर, कि किस तरह से अगर आप खाएँ चीज़ें, तो आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं माकूल मिकदार में, डब रोटी भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, सब चीज़ें खा सकते हैं। तो इसका सीक्वेंस ये है, जो कि टेस्टेड सीक्वेंस है, ये मैं अपनी तरफ से कोई क्रिएट नहीं कर रहा। लोगों ने यहाँ पे कंटीन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटर होता है जो कि सीजीएम कहलाता है, इसका एक पैच यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद, पुराने ज़माने में वो ब्लड टेस्ट होता था, उसको प्रिक किया, ब्लड निकाला, उस पे स्ट्रिप पे डाला, फिर मशीन में डाला। अब नए तरीके में वो आ गया नए ज़माने में कि आपको बार-बार उस प्रोसेस से नहीं गुज़रना पड़ता, मुश्किल काम है, लोग उसको सिर्फ़ अपने जिन लोगों को डायबिटिक हो चुके हैं, वो लोग तो अपने आप को टेस्ट करते रहते हैं कि उनका शुगर का लेवल किधर है, किधर नहीं है। लेकिन जो अभी डायबिटिक नहीं हुए, वो उस प्रोसेस से कोई नहीं गुज़रेगा कि अपनी उँगली को प्रिक करे, उसमें से ब्लड निकाले, स्ट्रिप पे डाले। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो डायबिटिक नहीं हैं, उन्होंने उस मशीन को यूज़ किया है जो कि पैच लग जाता है यहाँ पे आसानी के साथ, तकलीफ़-वकलीफ़ नहीं होती। उसके बाद आप उसको अपने पास उनका डिवाइस होती है, फ़ोन होता है, उस पे डाटा सारा आता रहता है कि आपने क्या चीज़ खाई, आपको पता है आपने अभी ये चीज़ खाई। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट आपने आलू खा लिए। उसके बाद आप टेस्ट करते हैं घंटे के बाद कि मेरा शुगर स्पाइक कितना हुआ है, यानी ग्लूकोज़ का स्पाइक कितना हुआ है। बताता है इतना हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा पहले आलू तो खाऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैंने सब्ज़ी कोई खानी, वेजिटेबल्स कोई खानी, चाहे सैलेड की फ़ॉर्म में हो या किसी और फ़ॉर्म में हो। ना से उबली हुई हो, चाहे वो स्टीम्ड हो, चाहे थोड़ा बहुत नमक सॉल्ट वगैरह मिला के हल्के-फुल्के तेल में आपने ऑलिव ऑयल वगैरह में डाल के बना लिया उसको, वो खाया उसके बाद फिर उन्होंने आलू खाए। पता चला कि स्पाइक जो है ग्लूकोज़ की वो बहुत कम हुई है। फिर उन्होंने कहा अच्छा और तरीका क्या है? तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने सब्ज़ी वगैरह कुछ खाई, उसके बाद कोई प्रोटीन या फैट की सूरत में मक्खन है फैट या ये कि आपका ऑलिव ऑयल वगैरह फैट के अंदर है, उसके अंदर भी फैट है और देसी घी के अंदर फैट है, वो चीज़ें या उसके साथ प्रोटीन जैसे कबाब हैं, कीमा है, ये चीज़ें उन्होंने खाई, उसके बाद आलू खाया। तो पता चला कि स्पाइक और कम हो गई है, जो उसकी होती है आलू की जो शुगर की ग्लूकोज़ की स्पाइक होती है। अगर आपने डायरेक्ट आलू खाए सीधे, स्पाइक यूँ हो गई। अगर आपने पहले वेजिटेबल खा के आलू खाए तो स्पाइक थोड़ी-सी यूँ हो गई। अगर आपने फैट और प्रोटीन और वेजिटेबल खाने के बाद आलू खाए तो स्पाइक आपकी और कम हो गई। हैगी तो रहेगी क्योंकि आलू तो आलू हैं, वो नशासे में तब्दील होते हैं। लेकिन स्पाइक जो है वो कम होने की वज़ह से क्या होता है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में कम क्रिएट होता है। इंसुलिन सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि इंसुलिन 2 तरह से मसाइल पैदा मतलब एक तरह से मसाइल पैदा करता है, एक जगह सही होता है। इंसुलिन को कहा जाता है कि आप इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो गए। इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है वो असल में प्रॉब्लम है। इंसुलिन सेंसिटिव अगर आप हैं, वो अच्छी बात है। उल्टा आपको सुनने में लगेगा इंसुलिन सेंसिटिव। हाँ जी, इंसुलिन सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो आपके पास अंदर ग्लूकोज़ आ रही है, इंसुलिन उसको सही जगह पे सेल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है और ख़त्म हो जाता है काम उसका। ये इंसुलिन सेंसिटिव है जो कि अच्छी चीज़ होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम मसला ये होता है कि जो ग्लूकोज़ आ रही है, ग्लू उसके बाद इंसुलिन जो आता है वो उसको कहीं सही तरह पे पहुँचा नहीं पा रहा है सेल के अंदर, जहाँ पे पहुँचाना चाहिए क्योंकि सेल के अंदर जो ओपनिंग है वो फैट की वज़ह से बंद हो गई है। तो अंदर पहुँचा नहीं पा रहा है, तो फिर और इंसुलिन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बीमारी है, ठीक है? लेकिन अगर आपने टेस्ट करवा लिया अपना एक बगैर भी किसी वजह के भी आपको पता चला कि इंसुलिन लेवल हाई है, तो अब आप उसके लिए कोशिश शुरू कर दें। तो ये जो सीक्वेंस है खाने का, उसमें पहले क्या है वेजिटेबल्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे सैलेड की फॉर्म में हो, चाहे कुक्ड हो या किसी भी फॉर्म में, उसको आपने रोटी से नहीं, काँटे चमचे से खा लेना थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी वेजिटेबल खा लेनी। उसका क्या मतलब होता है कि उसके अंदर फाइबर है। वो फाइबर एक तरह से आपकी जो अंदर की लाइनिंग है, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एक तरह से वो कोटिंग करता हुआ जा रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने प्रोटीन या फैट खाया, तो उस लाइनिंग जो है जहाँ डाइजेशन होता है, वहाँ पे और मज़ीद एक तरह से रेजिस्टेंस पैदा होगी, किस चीज़ के लिए? ग्लूकोज़ के लिए। जो कि अब आप खाएँगे रोटी, चावल, आलू या कोई और चीज़, जब वो जाती है जिस्म के अंदर, तो उतनी उसकी शुगर एब्ज़ॉर्ब नहीं होती जहाँ के अगर आप डायरेक्ट खा लें। तो अगर आप बाज़ार में जाके बर्गर लेते हैं और उसका चिप्स मिलते हैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आपने डायरेक्ट बैठे-बैठे बातचीत शुरू की, चिप्स खाने शुरू कर दिए ना, जो लोग अमूमन करते हैं, तो वो एकदम से शुगर बनती है जिस्म में जाके, उससे ग्लूकोज़ स्पाइक बहुत ज़्यादा होती है, उससे आपकी इंसुलिन का मसला पैदा हो जाता है। उसी सीक्वेंस में अगर आपने ये किया कि जो आपको हैमबर्गर मिला, उसका आपने एक बन तो निकाल के आप रख ही दिया अलग। अच्छी चीज़ नहीं है उसके अंदर जो डबल-डबल नीचे-ऊपर है, एक निकाल के रख दें और एक को आप मीट के साथ जो पैटी है यानी कि कबाब है उसके साथ खा लें आप, ठीक है? जब आपने खा लिए, उसके बाद थोड़े स्लो प्रोसेस में चिप्स खाना शुरू करेंगे जो आपके साथ मिले हुए हैं पोटैटो चिप्स, वो अब उतना मसला पैदा नहीं करेंगे। और कोशिश करें कि हैमबर्गर के साथ आपको कोई सैलेड की साइड डिश भी मिल जाए, पहले आप सैलेड खा लें, फिर हैमबर्गर खा लें, फिर चिप्स। तो सीक्वेंस क्या आ रहा है? पहले वेजिटेबल्स, फिर फैट और प्रोटीन की कोई चीज़,
फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि चावल, रोटी, डबल रोटी, आलू सब चीज़ें शामिल हैं, वो भी स्लो करके खाएँगे। तो अब उसकी शुगर की स्पाइक आपके जिस्म में ज़्यादा नहीं होगी, शुगर की स्पाइक ज़्यादा नहीं होगी, इंसुलिन नहीं भागेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन नहीं भागेगा, तो आप सेहतमंद रहेंगे। मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं और आपको बताया गया कि अब तो अब आपको दवा खानी है, ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं आपको बताने वाली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से बेशुमार लोगों ने अपने आप को डायबिटिक होने से ख़त्म करवा लिया। उनको कोई गोली नहीं खानी पड़ती, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, अब नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो जाने का मतलब ये नहीं कि दोबारा आप डायबिटिक नहीं हो सकते। नॉर्मल हो जाने का मतलब ये है कि एज़ लॉन्ग एज़ आपने अपना लाइफ़स्टाइल सही कर लिया, इसमें कि खाना-पीना, इसमें कि एक्सरसाइज़, जिसमें कि सही वक़्त पे सोना, सही वक़्त पे जागना, जिसमें कि अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना। ख़त्म तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमाइज़ करना। अगर आपने चीज़ें करके सीख लीं, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आप डायबिटिक नहीं रहेंगे, क्योंकि डायबिटिक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बेशक है वो हार्ट अटैक नहीं है, बेशक है वो कैंसर नहीं है, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक बीमारी है। और इंसुलिन की ज़्यादती, असल बीमारी जो है हार्ट अटैक वगैरह की, डायबिटिक होने से ज़्यादा क्रिएट होती है, कोलेस्ट्रॉल से नहीं होती। अगर आप डायबिटिक हैं, आप समझ लें कि आप बहुत खतरे में हैं। इसमें एक हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, ठीक है? डायबिटिक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है कि आपके मसाइल जो हैं कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक तो नहीं हो गए। अगर हो गए, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बहुत काम की बातें बताने वाला हूँ। चलिए जी, अभी तक सिर्फ़ ये ड्रेसिंग की बात हो गई कि फूड खाने का सीक्वेंस, वेजिटेबल्स, फिर फैट और प्रोटीन, फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट्स, तो मसाइल आपके कम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए, जान लीजिए। अगली वीडियो में इस पे बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो कैसे अपनी चीज़ों को रिवर्स करें और दवाओं से जान छुड़ा लें अपनी। चलिए जी, अगली वीडियो में बात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।